हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, उसका हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मीन्ट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। देखो हम लोग जब भी बात करते हैं सत्याग्रह के, ठीक है, जो महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी, ठीक है, वो किस पे जोर देता है? वो सच्चाई पे जोर देता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? सच्चाई को सर्च करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन और राइवल, ठीक है ना। अर्थात सत्याग्रह का जो आइडियोलॉजी, ठीक है, वो सजेस्ट करता है कि अगर कोई रीज़न, ठीक है, कोई कोज ट्रू है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए कोई फिजिकल वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बिना फिजिकल वेपन्स यूज़ किए ही हम ऑपरेसर को या राइवल को हरा सकते हैं, ठीक है। यही हम लोग क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए, रॉलेट एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, ठीक है। रॉलेट एक्ट को, ठीक है, बहुत ही शीघ्रता से, ठीक है, बहुत ही जल्दी, ठीक है, पास कर दिया गया इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और बिना इसमें इंडियन जो मेंबर को लिए ही, ठीक है, इसमें कोई भी इंडियन के मेंबर शामिल नहीं थे, और तब भी इस रूल को, ठीक है, एक्ट को पास कर दिया गया एकदम बहुत ही शीघ्रता से, ठीक है, बहुत जल्दी से पास कर दिया गया। आगे समझिएगा, इट गेव द गवर्नमेंट, ठीक है, इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. अब इसी में आगे समझिएगा, इस रॉलेट एक्ट के तहत, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को, ठीक है, 2 साल तक, ठीक है, बिना ट्रायल के जेल में डाल सकता था, ठीक है, ये पावर दिया गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जालियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, टू अपोज रॉलेट एक्ट रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। देखो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है, पूरे देश भर में रैलीज निकाला गया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। जो लोग काम करने वाले लोग थे ना, वो सभी स्ट्राइक में चले गए। शॉप्स को बंद किया गया और लोकल लीडर को, ठीक है, पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर से उठा लिया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। और इस बीच महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करना पड़ा, ठीक है। पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। पुलिस इस बीच क्या करता है? अमृतसर में एक बहुत शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था, उसमें फायरिंग कर देता है। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टूक कमांड। उग्र भीड़ ने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और रेलवे स्टेशन में अटैक कर दिया, और इसीलिए मार्शल लॉ अपोज कर दिया गया, ठीक है, और जनरल डायर को कमांड सौंपा गया। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टूक प्लेस। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल को होता है, ठीक है। ऑन दैट डे अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड अ फेयर गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग, ठीक है, हर तरफ से पूरा इनक्लोज था, ठीक है, पूरा बंद था। और उसी दिन गांव वालों का भीड़ था, क्योंकि वे लोग मेला देखने, ठीक है, फेयर अटेंड करने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दे वेर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। और ये जो गांव लोग थे ना, उनको पता नहीं था, ठीक है, जो कि सिटी से बाहर थे, उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है,
डायर इंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। और इसी बीच ठीक है जनरल डायर इंटर करता है उस एरिया में, यानी कि जालियांवाला बाग में, ठीक है, और इसका जो एग्जिट पॉइंट था, निकलने जो रास्ता था, उसको बंद करवा देता है और ठीक है अपने आर्मी को, है ना, ओपन फायर करने का ऑर्डर दे देता है, जहाँ पर 1000 लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वाई महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसका आंसर देखिए, ठीक है, गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू वेरियस इंसिडेंट ऑफ वायलेंस perpetrated by the masses, especially the Chauri Chaura incident in 1922 where the people clashed with the police, setting a police station on fire. Gandhiji felt that people were not yet ready for mass struggle and that Satyagrahi needed to be properly trained for non-violent demonstrations. देखो, गांधी जी डिसाइड करता है कि मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे वायलेंस हो रहा था, ठीक है, देश भर में। खासकर चौरी चौरा इंसिडेंट ये हुआ था 1922 में, जहां पर पुलिस के बीच में, ठीक है, क्लैश हो गया था और पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था, ठीक है। तब गांधी जी को एहसास हो गया था कि नहीं, हमारे जो लोग हैं, ठीक है, वे बहुत ही मास स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, द साइमन कमीशंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन अंडर सर जॉन साइमन। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वॉज टू टुक इन टू द फंक्शनिंग of the constitutional system in India and suggest some constitutional changes. But nationalists in India opposed the commission because it had no a single Indian member. Therefore, when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, including Congress and Muslim League, पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। देखो, इसको समझिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, ठीक है। साइमन कमीशन का मेन मकसद था, ठीक है, उनका जो मेन गोल था, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लाना। और इस चेंजेस के लिए, ठीक है, यहाँ पर किसी भी भारतीय को जो मेंबर होता है ना, उसको शामिल नहीं किया गया था। बिना भारतीय मेंबर के इंक्लूड किए ही वो लोग चाह रहा था कि भारत के संविधान को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया जाए, ये लोग सोचे हुए थे। लेकिन जैसे ही, ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में, ठीक है, इंडिया पहुंचता है, उसका बहिष्कार किया जाता है एक स्लोगन के साथ में, गो बैक साइमन। ठीक है, और इस डेमोन्स्ट्रेशन में सबसे बड़ी बात क्या थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों शामिल थे, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेट किए थे और दोनों ने बहिष्कार किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट वाज पिकेटिंग। देखो, पिकेटिंग क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आपका पिकेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका है, ठीक है, या प्रोटेस्ट का तरीका है, जिसमें पीपल क्या करते हैं, जो दुकान का जो एंट्रेंस होता है या ऑफिस का, ठीक है, या फैक्ट्री का, उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पिकेटिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वेयर बेगार। ठीक है, देखो, लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूट या वर्क विदाउट एनी पेमेंट। बेगार उसको कहा जाता है जो बिना किसी पेमेंट के काम करते हैं। ठीक है,